अच्छा आमिर भाई, कंटेंट क्रिएशन पे हम बात कर रहे थे। माशाल्लाह 14-15 साल से आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएट करने के लिए जो एक होता है ना कि थॉट पॉइंट, कहाँ से स्टार्ट करना है, आइडिया बनाना, सोचना क्या है, उसके पीछे की लाजमी एक एक्सप्लोरेशन होती है, एक एक्सपीरियंस होता है कुछ यार ज़िंदगी के। मैं कंटेंट को ना दो डिवीजन में डिवाइड करता हूँ। सही है। ठीक है, एक होता है इनसाइट्स पे होता है, ठीक है, और एक होता है फैब्रिकेटेड कंटेंट। सही है। फैब्रिकेटेड में कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स मैंने आइडिया जो है ना वो जनरेट करना है फ्रॉम ओरिजिन। फ्रॉम ओरिजिन मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता वो, लेकिन वो मैंने आउट ऑफ वो किया। बेसिकली क्रिएटिविटी इसको कहते सही हैं। है। ठीक है, अब मैंने क्रिएट करना है। सही है। और एक होता है इनसाइट्स। इनसाइट्स होता है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से कोई एक पार्ट निकाला है, ठीक है, और उसको मैं एक्सप्लोर कर दूँ। समझ रहे हो? तो उस कंटेंट को जो मैं एक्सपेंड करूँ सीन्स में और फिर डायलॉग्स में, तो इस तरीके से वो एक स्किट बन जाता है। सही है। अच्छा आमिर भाई, ये तो खैर देखिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल उसमें अगर मैं जाऊँ तो ये जो राइटर्स होते हैं वो तो शायद आपकी बात को समझ सकें कि भाई किस यार टारगेट मेरे पे। ख्याल में अच्छा ये एक आम बंदे को समझाना है हाँ, अगर, नहीं मैं आम बंदे को नहीं, मतलब मैं अगर आपको मैं ये एग्जांपल दूँ। बोलूँगा हाँ। कि हर शख्स जो कंटेंट बनाना चाहता है ना, ये उसके लिए। अच्छा हाँ, मैं हाँ, कह रहा हूँ कि उसी तरह की बजाय इसमें आप यूज़ हाँ करें कि ताकि बजाय सबको समझ आए। बजाय इसके कि आप कुछ भी बनाना शुरू कर दो, आप खड़े होकर डांस शुरू कर दो या कोई भी क्रीन चीज़ बनाना शुरू कर दो। हाँ। आप अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आप कंटेंट क्रिएट करो, स्टोरी मेकिंग करो या कुछ भी। पहले ठीक है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन तो करो कि आप बना क्या सकते हैं। वो उसी वक्त होती है जब आप बैठ के सोचते हो। भाई एक इलेक्ट्रीशियन है, एक मजदूर है। मजदूर घर बना सकता है, इलेक्ट्रीशियन वायरिंग कर सकता है। भाई आप, हाँ यही तो है ना। उसको यहीं से सोचना है ना कि मैं कर ये सकता हूँ, तो मुझे इसमें क्या इसकी क्रिएटिविटी करनी इसकी है। इंस्पिरेशन जो है ना कंटेंट की, आप बाहर जो लोग टिकटॉक बनाते हैं आप उनसे ले सकते हैं। मैंने सही। एक चैनल में फॉलो करता था। वो लड़का क्या करता था, जो बोट्स है ना, वो टिकटॉक पे 1 मिनट की वीडियो बनाता था। और वो बनाता था भाई, मैंने इस वेबसाइट पे यहाँ पे मैंने एक बोट देखी है, अब मैं देखने के लिए जा रहा हूँ। और 1-1 मिनट की ना दिन में डालता रहता है डिफरेंट टाइम्स पे। यहाँ पे बोट देखी, बोट में ये प्रॉब्लम है, कितने की दे रहा है, $1000 की ले रहा हूँ मैं इससे, लेके गया। अब उसका स्किल सामने आता है। वो पूरी बोट जो है ना वो प्रिपेयर करता था, बताता था इतना खर्चा हुआ, ये चीज़ें मैंने लगाई, ये वो, और 1-1 मिनट का वो डालता रहता था। ऐसे ही है। और मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट हो गया था कि मैं देखता रहता हर उसमें नेक्स्ट वो क्या पार्ट कर रहा है। तो वो 18-20 मिनट या 25 मिनट की जो 1-1 मिनट की वीडियोस थी ना, अब उसका स्किल क्या था, उसका स्किल सेट था एक छोटा सा जिस पे वो पहले भी काम कर रहा था, लेकिन अब वो कर रहा है तो उसका स्किल सेट जो है ना वो आगे जा रहा है और लोग उससे इंस्पायर भी हो रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ईंटें तोड़ने वाले या वो मतलब जो भी हैं, चलने वाले, हाँ, स्लोमो करने वाले। वो सारे वही हैं। अगर आप बर्फ़ तोड़ रहे हो या जो भी है, लेकिन आपने बनाना क्या है, आपने अपने आप को हीरो, कि आप यूँ चलते हुए आ रहे हो और पीछे से जो है ना वो बर्फ़ जा रही है और यूँ हीरो मैं हूँ। भाई इससे अच्छा आप कंटेंट बना लो। ठीक है, आप क्रिएट कर लो उसको, थोड़ा सा बैठ के गौर व फिक्र करो कि आप किस तरीके से जो है ना अपनी स्किल को आगे लेके जा सकते हो, और ये सही। चीज़ें चलती हैं। अच्छा आमिर भाई, थोड़ा सा मैं ज़रा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है ना, इस वाले टॉपिक को लेके। आइडिया जनरेट कैसे किया जाता है ना, इसके पीछे की एक्सप्लोरेशन एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर ना। एक आइडिया था बड़ा मशहूर कराची वाइंस का, जो कि आपने लिखा था, इंग्लिश रिश्ता की सीरीज़ जो थी हमारी, इंग्लिश डेट, इंग्लिश रिश्ता, इंग्लिश शादी। तो इंग्लिश डेट की अगर हम बात करें, ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया और क्या सोच के आपने जो है ना क्रिएट किया था, क्योंकि वो बड़ा टेक्निकल था और बहुत से लोग मतलब ना वो परेशान हो गए थे कि यार ये क्या दिमाग लगाया है उस वीडियो पे। यार वो बड़ा मुश्किल आइडिया मुझे लगा था, वो इस वजह से कि थॉट वो प्रोसेस जीरो से बताएं कि कैसे आया, क्या हुआ था, क्या सोचा था दिमाग में। वो बता रहा हूँ ना, जब आप क्रिएट करने बैठते हो ना तो आपके दिमाग में एक आमद होती है। आमद होती है वाकई तो में। कह रहे हैं अब आपको पता लग जाता है कि आप आर्टिस्ट हो, क्रिएटर हो, आपको इतना कॉन्फिडेंस अपने आप पे, आप बैठ के सोचना शुरू करते हो कॉन्फिडेंटली कि यार मैं कोई चीज़ बनाऊँ। सही है। तो मैंने इस तरीके से आइडिया सोचा कि पहले मैंने वो सीन सोचा कि जो एक डायलॉग से रिलेट कर रहा हो, तस्वीरें, ठीक है, और वो आउट ऑफ नोवेयर ना मैं सोचा था कि यार चीज़ों से क्या इंस्पिरेशन मिल सकती है। तो मुझे एक पहला पॉइंटर मिला। मैंने कहा अब इस पॉइंटर के दरमियान, मतलब तस्वीर है और उससे एक डायलॉग बनना है, उसके अराउंड जो है ना मैंने एक स्टोरी खींचनी है। क्या क्या पॉइंट था वो। ठीक है, वो पॉइंटर तो मुझे सही याद नहीं याद, वो मेरा ख्याल में शायद शायद जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो जॉन अब्राहम और आलिया भट्ट वाला था। हाँ, जॉन मुझे एलिया लगता जो है किया हाँ, था जॉन हमने। एलिया। तो मुझे लगा कि शायद वहाँ से जो है ना वो कुछ खींचेगा। खींचेगा। मैंने कहा यार इसको अब मैं यहाँ पे मैंने कैरेक्टर फिट करना शुरू किया कि लड़की बैठी है, लड़का बैठे, उसके पीछे दोस्त बैठे हैं। अब वो सिनेरियो ये बना दिया कि वो उसको जो है ना वो इशारों में इंग्लिश बोलने समझाना, में वो कर मदद रहा है, कर क्या रहा है, बोलते हैं, हेल्प कर रहा है। सिंबल्स तो दिखा रहे हैं ताकि हाँ, उसको अच्छा नहीं, कैच करने इंग्लिश में बोलने आसान में भी नहीं, उसको सिंबल से समझा रहा है। अब मैंने कहा कि यार बात क्या हाँ, करनी है। अब बात यह है कि सिंबल से क्यों समझा रहा है,
ठीक है, तो उसमें मैंने इंग्लिश का वो डाला कि दोनों की कन्वर्जेशन में जो है ना वो है कम्युनिकेशन गैप है, तो वो इस तरीके से वो कर वो आइडिया एक्सपेंड किया तो वो बन गया। अच्छा, इसमें ना एक और सोसाइटी का एलिमेंट भी कवर हुआ था जो कि इंग्लिश बोलना है, जो कि मेन सीरीज है कि भाई इंग्लिश में बात ही क्यों करनी है। पहली बात टॉपिक तो ये है ना, थर्ड पार्ट में फिर हमने पूरा वो किया था कि भाई ये तो अंग्रेज जो है ना कल्चर है ना, हम लोगों ने हर वीडियो में ही कम से कम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैसेज जो है वो सीधा करना, जिसको हम कहते हैं कंटेंट सीधा करना। बाकी में यार हमने कोई नेगेटिविटी भी दिखाई है ना, अगर कोई नेगेटिविटी दिखाई है उसको कवर कर लें। अच्छा, उसके बाद एक पॉजिटिव मैसेज उसके बाद एक पॉजिटिव मैसेज देकर उसको हम पूरा जो है ना सम अप कर देंगे वो दिखाया क्यों था। ये भी होती थी बड़ी टेक्निकल चीज़ आमिर भाई के, हमने टॉपिक पे बात की जो कि कंट्रोवर्शियल है, और एंड में उसको सीधा भी करना था कि पब्लिक के हीरो बने रहें। नहीं, पब्लिक के हीरो नहीं, देखो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, मैं जिम्मेदार है ना यार, जिम्मेदारी वाली बात है ना, लोग एक्सपेक्ट करते हैं जिम्मेदार है। मैं तुम्हें बताता हूँ वो जो बेसिकली जो सीधा करने का कॉन्सेप्ट था ना, वो जो मैं हमेशा करता था वो इसलिए था कि यार एक बंदा जब पूरी वीडियो देख लेगा ना तो एंड का जो मैसेज होता है ना, एंड का सीन वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और याद रहता है भाई। हाँ, तो वो उससे इंस्पिरेशन लेता है। मैं चाहता था कि यार एंड में जो है ना मैं नेगेटिविटी नहीं छोड़ के जाऊँ, उसको सीधा कर दूँ, ताकि उसकी इंस्पिरेशन जो दिमाग में रह जाएगी ना वो रहेगी। एक बहुत बड़ी वजह थी कि लोग इवन के फैमिली ऑडियंस भी और वो जो देखते थे ना हमारा कंटेंट, और उसको आप एंड तक कोई भी वीडियो देखो, ठीक है, उसमें कंटेंट जो है एथिकली थोड़ा सा डगमगा रहा है, लेकिन आगे जाकर वो बिल्कुल आपको मैसेज दे दे ना, यानी वो दिखा दे उसका सबक, तो आपको पता लग जाता है कि वो समझाने के लिए उसको दिखाने का मकसद क्या था, समझाने के लिए, समझाने के लिए। तो वो कंटेंट जो है ना वो इस वजह से मज़ेदार होते थे, हमें खुद अच्छे लगते थे, साफ बात इसलिए क्योंकि यार हम लोग एक सेटिस्फाइड एक अंदर होती है ना सेटिस्फेक्शन कि यार हम लोगों ने कोई गलत चीज़ नहीं बनाई। अच्छा, उसकी ना खुशी एक अलग होती है। देखें जो आमिर भाई ने बड़ी प्यारी बात की कि यार सेल्फ सेटिस्फेक्शन जब होती है ना किसी कंटेंट को बना के, वो एक बार भी आपने एक्सपीरियंस कर ली ना। अच्छा, वो डेट वाला भी मज़ेदार चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो डेट वाला जब आया ना आइडिया, मैंने तुमसे डिस्कस कर लिया, मैंने कहा यार ये डेट जो है ना उस पर नहीं हमें जाना चाहिए, है ना, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। मैंने कहा यार ये डेट टर्म जो है ना हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है। हाँ, कल्चर का पार्ट नहीं है। अब उसको मैं सोचता रहा, मैंने कहा आइडिया तो हो गया वो, फिर उसको हमने डायलॉग में वो शुरू में चेंज कर दिया कि शादी के लिए मिलने के लिए बुलाया है, ठीक है, डेट जो है सिर्फ एक रेफरेंस है बेसिकली। हाँ, वो इस तरीके से कर दिया कि शादी के लिए जो है ना, और फिर हमने शादी वाला पार्ट बनाया। अच्छा, मैंने ये भी एक रीसेंट पॉडकास्ट, मुझे याद नहीं है किसके साथ थी, उसमें मेरी बात हुई थी ना, तो हमने जिम्मेदारी के ऊपर बात हो रही थी शायद, आई गेस, तो उसमें मैंने बताया कि यार हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखा। जैसे हम लोग कोशिश करते थे कि हमारी ऐसे सीन्स हों, लिखे हों जिसमें दुपट्टा या शलवार कमीज़ प्रोमोट हो रहा हो। ज़रूरी नहीं है कि जीन्स और शर्ट हो, हमें उससे भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारी पहली कोशिश यही होती थी कि दुपट्टे वाला सीन हो जाए, या दुपट्टा जिसके अंदर ज़रूरी है ना वो वाले हो जाएँ। इसके अलावा अबे तबे तो हमने किया नहीं। फिर तीसरी चीज़ ये कि ना उसका रखना है कि यार जैसे डेट, गर्लफ्रेंड, ये हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करती चीज़ें, तो इसको हमने कहीं यूज़ ही नहीं करना। बच्ची वर्ड यूज़ नहीं करना, बीसी वर्ड यूज़ नहीं करना, डबल मीनिंग जोक्स नहीं मारना। इन चीज़ों का हम बड़ा ख्याल रखते थे। हमसे मुराद, मैं तो आमिर भाई के साथ पीछे खड़ा हूँ, कहीं हम लोगों ने मार्जिन लिया है, कहीं हम लोग मार्जिन लिए है, लेकिन बहुत सब्लिमिनली लिया है, जहाँ पे मतलब ऐसे ही चला गया। बाद में हमने देखा कि यार ये वो जा रहा था। अच्छा, पता है कभी कभी ना आपका क्रिएटिव कहते हैं ना, क्रिएटिव केमिस्ट्री भी मैच होनी चाहिए किसी ना किसी के साथ, कि एक आइडिया आपने बना लिया लेकिन आपको मशवरा भी तो चाहिए किसी से। बिल्कुल ऐसा ही कि किसी को सुनाऊंगा तो फीडबैक इंस्टेंट चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होती थी। हाँ, जैसे मेरे पास कोई आइडिया आते हैं, मैं आमिर भाई के बाद, आमिर भाई यार ये दिमाग में आई है, मुझे इतना पता है कि आमिर भाई एटलीस्ट इसमें मुझे ना वो वाले पहलू बता देंगे जिम्मेदारी वाले, कि यार इन चीज़ों को देख लो, जो कि शायद आइडिया बनाते हुए इंसान कभी कभार नहीं आते दिमाग में, वो वैल्यू उसको नहीं रखता दिमाग में। एनीवे, तो भाई इस तरीके से आइडिया जनरेट होता है। एनीवे, ये तो बहुत छोटी सी प्रैक्टिस थी, तो इसके अलावा कुछ ऐड करना चाहिए बताने की वजह यही है। अब जो कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, ठीक है, वो कुछ भी बना रहे हैं, अपना गोल सेट करें, ठीक है, और कंटेंट क्रिएशन में लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, तो उस तरीके से सोचना शुरू करें। बनाने से 2 महीने पहले बैठ के आप सोचना शुरू करो कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, ठीक है। मार्केट सबकी है, लोग दिन में बैठ के जो है ना वो 3-3.5 घंटा यूट्यूब कंज्यूम कर रहे हैं, सोशल मीडिया 6-7 घंटे कंज्यूम कर रहे हैं। आपने अब एथिकल लिमिट्स देखते हुए और अपनी क्रिएटिविटी और अपने रिसोर्सेज देखते हुए आप क्या चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हो, अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो। अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुनिया कंटेंट, पूरा पाकिस्तान कंटेंट क्रिएटर बन जाए, ज़रूरी नहीं है। हर बंदा ही जो है वो कंटेंट क्रिएशन में चला जाए। सभी फूड ब्लॉगर बने हुए हैं, सभी ब्लॉगर बने हुए हैं, और सभी जो है वो रिव्यू भी कर रहे हैं, सभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट भी कर रहे हैं सभी। तो मैं तो होस्ट हूँ, वो मैं तो गेस्ट हूँ। हाँ, सही है। एनीवे, तो भाई देखिए, मैं अगर शॉर्ट करूँ ना, इन शॉर्ट अगर मैं कूजे में बंद कर दूँ बात को ना, कि भाई जब ज़िंदगी में आप कोई अच्छा अमल करते हैं ना, तो उसमें आप याद है सबसे पहले उस वाले पे जाएंगे नेकी करने में जो सदका जारिया चलता रहे।
आपकी पहली खुशी होती है ना कि यार इसमें लगवा दूँ, इसे पानी कोई कुआँ खुदवा दूँ ताकि पानी ज़िंदगी भर चलता रहेगा तो मुझे सवाब मिलेगा। तो याद रखिए कंटेंट बनाते हुए भी ना एक आपने कुछ भी बोला है उसका एक इम्पैक्ट है। अब वो इम्पैक्ट आप सोसाइटी पे क्या छोड़ के जाना चाहते हैं कि आपकी बात से आगे वो सिलसिला चलेगा, वो अच्छे की तरफ जाए बुरे की तरफ जाए, आपने फैसला करना है। तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है। कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? और फैसला मेरे ख्याल में अगर पेरेंट्स करें तो बहुत अच्छा है। ठीक है, हाँ सही बात है। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं किसी भी कंटेंट क्रिएटर को जितना भी समझा दूंगा ना कि तुम गालियाँ दे रहे हो, कभी नहीं आएगी। जब उसका बाप बैठ के बोलेगा ना कि बेटा तुम गलत कर रहे हो, तब समझेगा वो बेंचमार्क होता है। आपका फैमिली जो है ना वो बेंचमार्क होती है। अगर आपका बेंचमार्क ही आपको गालियाँ सुनने और इन चीज़ों पे जो है ना वो प्रमोट कर रहा है, तो फिर आपको दुनिया की कोई चीज़ नहीं समझ, पुलिस समझा सकती है आपको और कोई नहीं समझा सकती। तो बस ये है। ऐसे ही है। एनीवे